आज कई दिनों से भूखे प्यासे दर बदर की भूख खा रही, बहुत जोरों की भूख लगी। भूख और प्यास के मारे मेरे कदम और आगे नहीं बढ़ते। भैया लोगों और माताओं बहनों, आज आप लोगों के सिवा दूसरा और कोई हमारा सहारा नहीं। भगवान के वास्ते हमारी मदद करिए, मदद करिए हमारी। कहीं दो मदद करी तेरा
आज ही भैया ने बताया कि नहीं माताओं बहनों के द्वारा मुझे कुछ मदद मिल गई, जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर के आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बहुत थक गई, थोड़ी देर इसी जगह पर आराम करूंगी, उसके बाद आगे का रास्ता तय करूंगा। भगवान, अभी तो मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेकर सोई थी, फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बेटा कहाँ गया मेरा लाल? बेटा मेरे पास वापस आ जा बेटा, मेरे पास वापस आ। कितना प्यारा बच्चा है, कौन सी वो पापी औरत है जो इस मासूम बच्चे को भी आवाज नगर में छोड़कर चली गई, जरा भी उसे दर्श नहीं आई।
बाप है कमल का फूल बना हुआ है और आज के बाद इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा और इसका नाम फूल से रखूंगा। मैं कहते बड़ी के जा रहा हूँ। जय मां भवानी। कहानी पर ध्यान दें, कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की हो गई। दोस्तों ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं और उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या नहीं मिलता है, तो इस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों ये देवा संगीत पार्टी से आप लोग भली बात परिचित है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब ये कहानी कहकर जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करते हैं दूसरा भाग, कहानी 20 साल बाद। सालों में इस कारागार के बंद निर्दोष होकर की भी सजा काट रहा। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया। पूरे राज्य में यही है कि महाराज का कातिल निर्दोष किया जाए। आज इस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था दोस्तों, अब वो बच्ची सयानी हो चुकी है और सच्चाई उसे बता देना चाहिए। इंतजार करता हूँ आज वो बच्ची आएगी तो सारी बातें उससे बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों में आंसू, आपका चेहरा मुरझाया हुआ। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। सच कहो सच्चाई जानना चाहती हूँ दोस्तों। सच्चाई ये है कि हमने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। तुम
महाराज विक्रम सिंह की बेटी। हाँ, अकेली नहीं थी, 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुरुवती और तुम्हारे पिताजी विक्रम सिंह जी को जो को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया, कत्ल हो गया तुम्हारे पिताजी का। और मेरी शमशीर को उस स्थान पर बरामद किया गया जिस शमशीर पर मेरा नाम लिखा था। इसीलिए वो शमशीर देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। लेकिन मैं निर्दोष कातिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सजा उठाता हूँ इस कारागार में भर। बेटी आज जो हम महाराज है ना, ये कोई और नहीं तुम्हारा नौकर है। ये मंत्री था, मैं था सेनापति। महाराज को मारकर इंजाम लगवाकर मुझे बंद करवा दिया और खुद विक्रम राज का महाराज बन बैठा है। और आज जो ये महारानी निर्मला है, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी सगी बुआ है। हाँ, इन लोगों से बचकर रहना किया क्योंकि ये दोनों बड़े ही खतरनाक हैं। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। सुनो मेरा यहाँ नक्शा वक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम तुम दोनों का भी नक्शा बिगाड़ देंगे। अरे खजाने का नक्शा चाहिए। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ लो और घसीट कर ले चल मेरे राज में। जो महाराज ने खोबिया खजाने का नक्शा दिया है, हमें नक्शा चाहिए। दुर्गा सिंह, महाराज ने नक्शा दिया था, ये बात सत्य है कि और मैं 20 साल से जेल में बंद हूँ। वो नक्शा हमसे गुम हो गया, मेरे पास नहीं है नक्शा। नक्शा गुम हो गया? तू तो नहीं गुम हो गया, तू तो जिंदा है ना। हाँ, लेकिन नक्शा नहीं मेरे पास। मैं जानता हूँ कि तू नक्शा नहीं देगा, इसलिए हर मजबूर हूँ मैं कि जुल्म की जंजीर में बंधा हूँ, और अगर माँ का दुख किया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दो। अगर मैं तुझे छठी का दूध न याद दिला दिया तो मेरा भगवान में फैस नहीं आया।
तुम एक काम करो, तुम तत्काल जल्लाद को बुलाओ और बुलाकर इसकी दोनों आंखें निकलवा लो। खूनी जल्लाद, जल्दी हाजिर हो जाओ। महाराजा चल रहे हैं, आगे नगरा जल्लाद। कहिए मेरे आका, ये कालू जल्लाद को याद किया गया है। जल्लाद, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये जो अरे वो नहीं तुम्हारे पास में खड़ा है, इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। निकाल कर वापस आओगे तो हम तुम्हें 50,000 फायदे। 50,000 आइए, इसी वक्त ले जा रहा हूँ उसको, और कुछ ही समय में आपका समझ से आंख और कलेजा मैं ले जाता हूँ। चलो जंगल की तरफ ले जाओ, ले जाओ। खजाने का नशा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। जिस बच्चे को मैंने शेर से बताया था, जिसका नाम फूल से रखा हुआ, आज हमारा बेटा फूल शान हो गया है। मेरे फूल की आने का हमें इंतजार करती थी। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, अगर इजाजत हो तो। क्या करना चाहती हो? जंगल में जाऊंगा मैं, इसकी चिंता न दिल में और जरा भी करे करके जाके तू वापस में आऊं अभी। इसकी चिंता न दिल में और जरा भी करे करके
की ये तेरी लगाना नहीं, एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, जल्दी आना चले, जल्दी आना चले। क्या बेटे शौक से जाओ, जंगलों में शिकार खेलो और अपना दिल रहलाओ, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। पिताजी आप उसकी चिंता मत करिए, मैं जंगलों में जाऊंगा, शिकार खेलूंगा, अपने दिल को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा। क्या मुझे इजाजत है? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। ये है हमारा बेटा भोल, डाकू कुंदन का बेटा है, शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज जंगल की ओर गया है शिकार खेलने, बेटे भोल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का तलाश जारी करेंगे। जब तक वो नशा नहीं मिलता, माँ भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। जय माँ भवानी। आज मेरा बेटा शयाला हो गया है और जिसका नाम मैंने रूप सिंह रखा। मेरा बेटा रूप सिंह बहुत होशियार व होनहार। बहरहाल अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है? आज आप इतना गमगीन और आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ, हाथ जोड़ी विनती करूं, चरण नवाऊं। चरणे नमाऊं और चिंता है किस बात की, बता दे मेरी बता दे मेरी माँ। माँ, बात क्या है जो कि आज आप इतना गमगीन नजर आ रही हैं? बेटा, तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है। दरअसल बात ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है और बस उन्हीं को याद करके मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। हाँ बेटा। माँ, आज तक जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था तो आप कोई न कोई बहाने करके टाल देती थी, लेकिन आज आप फिर पिताजी की याद दिलाकर आपने मेरे भी आंखों में आंसू ला दिए हैं। माँ, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हैं कौन, इस दुनिया में जीवित भी हैं या नहीं हैं? बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेना नायक
जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। क्या हुआ बेटा? चुप हो जाइए मैया। क्या कहती हैं कि आप मेरे पिताजी से विक्रमगढ़ के सेनानायक सेनापति जिनका नाम निर्भय सिंह है। माँ, आप जानती हैं कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है और उसी के जुर्म में उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। और मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को यह मालूम हो गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हम लोगों के हाथों में भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। बेटा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, जरूर कोई गलत फहमी हुई है तुझे, क्योंकि तेरे पिताजी कभी ऐसा नहीं करते। ए माँ, मुझे गलत फहमी हुई है। हाँ बेटा। अरे सिर्फ हम ही नहीं, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग कह रहे हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता है। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। नहीं बेटा, भले ही ये पूरे विक्रम राज्य की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी व कातिल क्यों ना कहती हो, परंतु तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कातिल भी हो सकते। जरूर उन्हें किसी ने अपनी जाल में फंसाया है बेटा। हाँ मेरे लाल। तो सच्चाई क्या है माँ? हेलो, हाँ ये आगे भैया हमारे माननीय सुभाष यादव जी, जिनकी तरफ से 51 रुपया घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी। धन्यवाद बेटा। हो ना हो, अगर इस पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी पे संदेह है ना, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज्य का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो आज इस विक्रमगढ़ का सम्राट बन बैठा है। जरूर ये खून व कत्ल उसी ने किया होगा और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। हाँ बेटा। मतलब कत्ल किसी और ने किया और सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे चरणों की सौगंध है मैया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं अब की जान से, मंत्री दुर्गा को मारूं। मंत्री दुर्गा को मारूं अभी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा। तेरे चरणों की सौगंधी और खाकर कहूं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा। मैं माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध है, मंत्री दुर्गा सिंह को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मैं अपने बाप का बदला और मंत्री दुर्गा सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा देगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना सूरत नहीं दिखलाएगा। हेलो हेलो गया है मेरा बेटा अपने बेकसूर पिताजी के तलाश में, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार। हाँ जी, पुत्तीलाल किठावर, पुत्तीलाल किठावर 50 रुपया व्यवहार घर मालिक जी को पार्टी। धन्यवाद। खबरदार चला और रुक जाए अभी, खबरदार और चला।
मार गोली तुझे भेज मुल्क यदम लाल तड़पेगी तो दफन तेरी। हराम जादे जल्लाद के बच्चे, मैं कहता हूं इस इंसान को छोड़ दे। ये इलाका मेरा है और हमारे रहते हुए हमारे इलाके में कोई खून खराबा नहीं होता है। इलाका वाले कौन हो तुम जो इसकी मदद करने के लिए आ गए हो? जल्लाद, क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं। फूल सिंह, तुम्हें मालूम नहीं है इसको जंगल में मैं लाया हूँ। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल कर ले जाऊंगा, तुम्हें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको जंगल में मैं लाया हूँ। इसकी दोनों आंखें। कितने की सुपारी तुझे दिया है महाराज दुर्गा सिंह ने इसे मारने के लिए? 50,000 की सुपारी मिली है। जल्लाद, महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से इस इंसान को मारने के लिए इस जंगल में लाए हो। तुझे 50,000 की सुपारी दुर्गा सिंह ने दिया है मारने के लिए, और मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा इसको छोड़ने के लिए। बोल जल्लाद, तो क्या सोच रहा है? 1 लाख रुपया? कालू जल्लाद अब मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा। जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। बहुत चालाक है जल्लाद। तो ये लीजिए, छोड़ दे इसे। ले जाइए रकम। जल्लाद, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंच जाएगी। घर? ये फूल सिंह का वादा है, जा सकते हो। तुम हमारा घर ही जानते हो। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो जल्लाद, चले जाओ यहाँ से। रकम पहुंचा देना। रकम मैंने कह दिया कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंचा दूंगा। सामान लेना, फिर आंखें नहीं जाने दो, रास्ता खाली करो। बाबा जी, कौन सा ऐसा गुनाह आपने किया है जो कि आपके हाथ में जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है? बच्चे, इसी बात का तो रोना है, क्योंकि मैंने कोई जुल्म नहीं किया है और ना ही कोई गुनाह। हम निर्दोष हैं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा था। आज महाराज दुर्गा सिंह का आदेश था कि मेरा कलेजा मेरी आंखें निकालने, लेकिन आज इस मौके पर आकर तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, मुझ पे एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे। सही बाबा जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मेरा फर्ज बनता था, मैंने आपके साथ में अदा किया है। हमारे होते हुए हमारे इलाके में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है बाबा जी। मैं आपके हाथों की जंजीर को खोलता हूँ। बाबा जी, मैंने आपको इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? तुम इस हालात में कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? बच्चे, आप तो सिर्फ मैं अपने बदले की आग को बुझाना चाहता हूँ, क्योंकि 20 साल से इस सीने में आग जल रही है और बदले की उस हरामजादे दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाऊंगा। पूरे राज्यवासियों को मालूम करूंगा कि महाराज का असली कातिल कौन है। तुम ठीक कहते हो बाबा जी। अगर इस हालात में तुम अपने वतन जाओगे तो बेमौत मार दिए जाओगे। इसलिए दुर्गा सिंह से बदला चुकाने के लिए
मैं आपके हाथों में इस रिवॉल्वर को देता हूं। ये लो रिवॉल्वर, और जाओ अपने दुश्मनों को डटकर मुकाबला करो, और जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी। बच्चे, आज तुम्हें देखकर हमें बच्चों की अपनी याद आ गई है। काश आज अगर मेरे बच्चे होते मेरे पास तो तुम्हारे ही कद के, तुम्हारी उम्र के होते, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो बच्चे मेरे पास नहीं है, और ना जाने वो बच्चे कहाँ हैं, इस जहां में जिंदा हैं या नहीं। बाबा जी, कौन है तुम्हारी बच्ची? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम मुझे बता दो। वो देखो, माँ भवानी कसम खाकर कहता हूँ कि 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारी कदमों में डाल दूंगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन जब उन बच्चों के बारे में हमें खुद पता नहीं है तो तुम्हें क्या बताऊं? बाबा जी, आपको अपने बच्चों के बारे में अगर कुछ मालूम नहीं है तो मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? बच्चे, हमारे बेटे मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं और तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता हूं, और तुमसे ही बेटे का प्यार करता रहूंगा। बोलो, तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार है? या ऊपर वाले, आज तूने ये क्या कर दिखा रहा है? आज मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है, तो मैं आज से तुम्हें अपना धर्म का पिता मानूंगा। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, माँ भवानी का तब मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा बाबा जी। शाबाश नौजवान बच्चे, शाबाश। ठीक है बाबा जी, आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए, क्योंकि अड्डे पर पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो जा सकते हो। ठीक है बाबा जी, क्या आप मेरा नाम और पता नहीं पूछेंगे? मैं कौन हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? बाबा जी, लोग मुझे फूल सिंह के नाम से जानते हैं, और मैं बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। अगर कोई कभी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी। जरूर याद करूंगा। तुम मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए बाबा जी। अवश्य। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। डाकू का बेटा, फूल सिंह नाम है इसका, लेकिन इंसानियत, मानवता जो होना चाहिए इंसान के हृदय में, वैसा ही है इसके अंदर। आज मुझे एक नया जीवन दिया है, और कभी भी अगर इस बच्चे के खातिर मुझे अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो मां कसम मैं अपनी जान भी इसके लिए दे दूंगा। लेकिन आप तो मुझे उस कमीने जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया, जिसने मेरे खुशियों के समंदर में जहर मिला दिया, बदनाम किया पूरे राज्य में, और एक कातिल बना दिया। दुर्गा, अब समझ ले तेरा टाइम खराब आ गया, क्योंकि मैं आजाद हो गया हूं, और मां कसम अब तुझे आजाद नहीं छोड़ूंगा। आज तक मेरा नाम था निर्भय सिंह, लेकिन मर गया निर्भय सिंह, खत्म हो गया निर्भय। आज के बाद मैं अपना वो नाम रखूंगा जो बिहारों का राजा होगा, इन जंगलों का शेर होगा, और जिसका नाम डाकू बागी सूर्या होगा। मैं बनूंगा डाकू बागी सूर्या, और मिटा दूंगा राजद्रोहियों को। जय भवानी।